नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपका आरआरबी का एनटीपीसी एग्जाम होने वाला था कब तक होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उसका अभी तक एग्ज़ाम फलस्वरूप कुछ आया नहीं है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम डेट नहीं आई और इसमें काफ़ी लेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये लेट हुआ क्यों है और कब तक इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने एक वीडियो डाली है। उन्होंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है उसकी टोटल वैकेंसी है 35,200। ठीक है, टोटल पोस्ट की वैकेंसी है उसमें अवेलेबल 35,200, बट उसमें रजिस्ट्रेशन करने वाले एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं टोटल 1,60,00,000। ठीक है, सुन लीजिए फ्रेंड, 1,60,00,000 लोग 35,200 के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, इतना बड़ा डेटा है। अब उनके लिए एग्जाम सेंटर फाइंड करना पड़ता है और सब तैयारी करनी पड़ती है, डेटा एनालाइज करना पड़ता है, नियर बाय उनका जो एग्जाम सेंटर उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, सबको हॉल टिकट रेडी करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों को सबसे पास में एग्जाम सेंटर देने का, लेकिन फिर भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे जितना भी नियर बाय हो। उनका कहना में ये खुद है कि उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या का एग्जाम लेना इस समय हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है। ठीक है, उन्होंने फुल रेडी तैयारी कर ली थी, उनका सारा डेटा एनालाइज हो गया था, सिर्फ सेंटर डिसाइड करना बाकी रह गया था, कुछ काम सेंटर में बाकी रह गए थे, जिसकी वजह से कोविड की बीमारी आने के बाद, लॉकडाउन के बाद वो काम होल्ड में हो गए। ठीक है, होल्ड होने के कारण अभी डिले हो गया। आपको पता है अभी वो चाह के भी एग्जाम नहीं ले सकते। उनका कहना है कि जैसे ही ये कोविड की परेशानी या फिर जैसे इससे रिलैक्सनेस मिलता है, जैसे हम इससे फ्री होते हैं, ठीक है, लॉकडाउन से या फिर किसी भी चीज़ से हम कोविड से थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो सबसे पहला काम रेलवे करेगी कि आप लोगों का एग्जाम लेगी। ठीक है, आप सब काम छोड़ देगी। रेलवे में और भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने खुद बोला, रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने खुद आके बोला है कि हम सारी चीज़ छोड़ के सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होगी। इसके ऊपर भी अभी उन लोग जो है सेंटर का काम अभी चालू भी कर दिए हैं, लेकिन जैसे ही कोविड से थोड़ी भी रिलैक्सनेस दिखती है, ठीक है, इन्हें फ्यूचर 2-3-4 महीने, आई डोंट नो कितना दिन लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द वो एग्ज़ाम होने का चांस है। उन्होंने बोल दिया कि जल्द से जल्द आपका हॉल टिकट, जो बोलते हैं ना एंट्री टिकट, या फिर आप जो आईडी पासवर्ड डाल के आरआरबी पे लॉगिन करके पता लगाते हैं, उस पर आप पता लगा के हॉल टिकट चेक करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कब तक होने वाला है, अभी जल्द होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब मैं आपको उनका वीडियो दिखा देता हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है। हाँ, आप उनका वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। दूसरा एक सिलेक्शन होता है एनटीपीसी का, जो पॉपुलर कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी उसको बोलते हैं। एनटीपीसी इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में हमने वैकेंसी अनाउंस करी थी करीब 35,200 की। क्या होता है उसमें 1,60,00,000 1.6 करोड़ एप्लीकेशन आई हैं, 1,60,00,000 एप्लीकेशन आई हैं। और ये जो एनटीपीसी का जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, पिछले 3 सालों में जो भी हमने रिक्रूटमेंट किया है, इसमें समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि 1,60,00,000 एप्लीकेशन को पूरा स्क्रूटनी की जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उनके सब कुछ चीजें मिलान करके, और उसके बाद से आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर से सारे एग्जाम होते हैं, इसके एग्जाम सेंटर्स पे होते हैं, ये एग्जाम महीनों चलते हैं। कैंडिडेट्स, आपने देखा होगा कि जब ये एनटीपीसी का एग्जाम होता है और जिस तरह से कैंडिडेट्स ट्रेवल करते हैं ट्रेनों में, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे वो ट्रेवल करके जाते हैं। 1,60,00,000 लोगों को, चाहे हम कितना भी उनके एग्जाम सेंटर उनके घर के पास रखने की कोशिश करें, उनको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लॉकडाउन से पहले स्क्रूटनी वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी। वी वर इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दोज सेंटर्स जहाँ पे कि इनका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर हम सेलेक्ट करने वाले थे। और इसके बीच में ये जो वैश्विक महामारी आ गई, बिना बताए आ गई, और वैश्विक महामारी में जिस तरह से समस्या आ गई, इस समय हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि 1,60,00,000 लोगों का एग्जाम हम शुरू करने से, जो ये कोविड की सिचुएशन है, इसको एसेस करना पड़ेगा, और उसको एसेस करने के बाद ही हम ये एग्जाम कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस समय ये जो वैश्विक महामारी है, जिसमें कि सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको मिलके इस वैश्विक महामारी की लड़ाई को जीतना है।
और जैसे ही स्थिति सुधरेगी, जैसे ही थोड़ा सा ये संभव होगा हमको कि एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे और वो होगा, तो हम एक शेड्यूल एक मिनट, लेट मी कंप्लीट एंड देन आई टेक द सप्लीमेंट्री। सो जैसे ही शेड्यूल हो जाएगा इस पे हम एग्जाम कराएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि आपके आजू बाजू इर्द गिर्द इतने सारे लोगों ने ये फॉर्म भरा है कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। उनके मन में भी एक ही सवाल है, कि एग्जाम कब तक होगा, कब हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कब हॉल टिकट आएगा, एग्जाम कितना जल्दी होगा, 1 साल होने आ गया, 1.5 साल होने आ गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, क्या कारण है इस एग्जाम का। इस वीडियो में उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए वो रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप उनसे इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।